डिस्कस करेंगे द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज जो है वो एक अमेरिकन पोइट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवलिस्ट, प्लेराइट और कॉलमनिस्ट थे जो कि जॉपलिन मिसूरी को बिलोंग करते थे। इन्हें जैज पोइट्री का इनोवेटर माना जाता है और वो हार्लेम रेनेसा के जो लीडर भी थे। हार्लेम रेनेसा क्या था कि ये एक मोमेंट थी इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल जिसमें रिवाइवल हुआ था अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक, आर्ट, डांस, फैशन, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिक्स और एंड इट इज स्कॉलरशिप सेंटर्ड इन द हार्लेम, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। तो 1920 से 1930 के बीच में जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन जो कल्चर था, ब्लैक कम्युनिटी का जो कल्चर था, जो आर्ट था, उसे रिवाइव किया गया। तो उस मूवमेंट को हार्लेम रेनेसा कहा जाता है। तो ह्यूज ने ये जो पोएम है द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, इसे लिखा था जब वो महज 17 साल के थे और वो मिसिसिपी रिवर को क्रॉस कर रहे थे। वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे जो उस टाइम पर मेक्सिको में थे। तो इस पोएम को फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश करवाया गया था द क्राइसिस मैगजीन में 1921 में। और तब लिटरेरी करियर जो है वो शुरू भी नहीं हुआ था लैंगस्टन्स का। तो द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स में जो रिवर है ये एज अ मेटाफर यूज किया गया है। मेटाफर है यूज की लाइफ और ब्रॉडर अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस का। It has been reprinted often and is considered one of his most famous and signature works. अब इसका मतलब क्या है कि ये जो रिवर है इसे यूज किया गया है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर हेरिटेज, कल्चरल जो हेरिटेज है वो ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि रिवर क्या होती है, जैसा रिवर जो है वो सिविलाइजेशन शुरू होने के पहले से है, उसके भी पहले से, जब से धरती बनी तब से रिवर है। तो रिवर जो है वो आज तक है, इट्स कंटिन्यूइंग एक जगह से दूसरी जगह पर, और एक कनेक्ट करती जाती है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोगों को। तो दैट्स वाई हियर रिवर इज यूज्ड एज अ मेटाफर कि अफ्रीकन जो लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनका जो कल्चर है वो बहुत पहले से, मे बी इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, और वहाँ से वो फ्लो होते हुए अब तक आया हुआ है। और कितने सारे स्ट्रगल, ये तकलीफें झेलने के बाद में वो आज भी टिका हुआ है। तो वही सब यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। सो लेट्स बिगिन। आई हैव नोन रिवर्स। अब पोइट कह रहे हैं कि मैं नदियों को जानता हूँ। यहाँ पर 4 प्रोमिनेंट रिवर्स की बात की जाने वाली है। एक तो कॉन्गो है, दूसरी नाइल है, तीसरी यूफ्रेटस है, और चौथी विल गो थ्रू द पोएम एंड देन विल discuss it. So I have known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. पोइट कह रहे हैं कि मैं रिवर्स को जानता हूँ और बहुत, आई हैव नोन रिवर्स एंशियंट एज द वर्ल्ड, जब से दुनिया बनी है ना तब से मैं इन रिवर्स को जानता हूँ, जितनी जो पुरानी रिवर्स है। ओल्डर दैन द फ्लो ऑफ अ ह्यूमन ब्लड इन ह्यूमन्स, ये इतनी एंशियंट है कि जब इंसान का खून उसकी वेन्स में, नसों में बह रहा था, उसके भी पहले ये रिवर बहना शुरू हुई थी। माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स, मेरी आत्मा जो है वो रिवर्स की तरह डीप है। I bathed in the Euphrates when dawns were young. Euphrates, it is one of the oldest river is considered as when dawns were young. Dawns का मतलब है civilization. तो जब civilization just शुरू हुआ था उस टाइम पर मैंने यूफ्रेटस रिवर में बाथ लिया था। What does it mean? It means that निग्रो कम्युनिटी, अफ्रीकन कल्चर जो है ये उस तब से है और सिविलाइजेशन की शुरुआत से है। रादर हम ये कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन की शुरुआत ही उनके कल्चर से हुई। I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. मैंने अपना जो हट है वो कॉन्गो रिवर के किनारे बनाया था, पास में बनाया था। एंड इट लल्ड मी टू स्लीप, मतलब उस रिवर का जो बहता हुआ पानी है उसकी आवाज़ से मैं शांत सो जाता हूँ। लल मी टू स्लीप मतलब शांत सो जाना। इट लुक्ड अपॉन द नाइल एंड रेज द पिरामिड्स अबव इट। मैंने नाइल रिवर को भी देखा है और उसके पास में जो पिरामिड्स और जो इजिप्शियन पिरामिड्स जो खड़े हुए उनको भी देखा है। मतलब आई एम well known to the rivers for such a long time. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans and have seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. अब मिसिसिपी रिवर की बात करते वो कह रहे, देखिए इफ्रेटस, कॉन्गो, नाइल और मिसिसिपी, ये 4 रिवर्स हैं। तो जब एब लिंकन जो है वो न्यू ऑर्लियंस गए थे तो उस टाइम पर जो मिसिसिपी रिवर का बुजम था वो टर्न ऑल गोल्डन, मतलब जब उस पर सनलाइट पड़ा उस मड़ी बुजम पर, मड़ी
सैंड पर, ये किनारों पर हम कह सकते हैं मिसिसिपी के, तो पूरा सनलाइट से जो है वो गोल्डन नज़र आने लगा था। तो ये अफ्रीकन कल्चर जो है वो इतना पुराना है। ये अलग अलग एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया है कि अफ्रीकन कल्चर की शुरुआत कब से हुई थी और उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड सिविलाइजेशन में। आई हैव नोन रिवर्स, एंशियंट डस्की रिवर्स, मैं नदियों को जानता हूँ। एंशियंट डस्की रिवर्स मतलब जो बहुत पुरानी है, डस्की मतलब बहुत बहुत पुरानी, जिनका बहुत ही गहरा इतिहास रहा है, पुराना इतिहास रहा है। माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स, मेरी जो आत्मा है वो रिवर्स की तरह अथाह है, गहरा है। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ पर पोइट ने यहाँ पर आई यूज़ किया है काफ़ी जगह पर, तो देयर इट मीन्स द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द निग्रो कम्युनिटी और द ब्लैक कम्युनिटी और द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अफ्रीकन कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन। मतलब अफ्रीकन कल्चर से ही कई चीज़ें जो है, जहाँ से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। और रिवर से क्यों चुना गया, बिकॉज पानी के बिना, जहाँ पानी और फूड है वहीं पर सिविलाइजेशन जो फ्लरिश हो सकता है। जनरली नदियों के किनारे जो है वो खेती की जाती थी, तो इसलिए जहाँ पर नदी है वहीं पर खेती होती थी, और जहाँ पर खेती है, क्रॉप्स उग रहे, वहीं पर ही इंसान इकट्ठा होकर रह सकते थे। तो सिविलाइजेशन में नदियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। रिवर्स ने क्या है, सिविलाइजेशन की शुरुआत देखी है, सिविलाइजेशन कैसे डेवलप होता गया है ये देखा है, कैसे कल्चर, आर्ट, डांस सब कुछ डेवलप होता गया है, ये रिवर्स जानती है। तो इसलिए यहाँ पर पोइट ने स्पेसिफिकली रिवर्स का ही सिंबल जो है वो यूज़ किया है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन